आज हम पढ़ेंगे कहानी ईमानदार बालक। यह कहानी एक बसंत नाम के लड़के की है जो एक चौराहे पर सामान बेचकर अपना गुजारा करता था। छन्नी, बटन, माचिस आदि सामान बेचता था। एक दिन वह बाजार में बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, छन्नी ले लो, बटन ले लो, माचिस ले लो। मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पास जा पहुंचा। साहब, बटन ले लीजिए, देसी बटन है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब बसंत बोला, साहब, सुबेरे से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूखा हूँ, कुछ तो ले लीजिए। राजकिशोर ने जेब में से पैसे निकाल कर, तुम्हारे पास खुले पैसे हैं क्या? उसके पास खुले पैसे नहीं थे। उसने कहा, मैं अभी लाकर दे देता हूँ आपको। उसने कहा, नहीं, तुम रख लो, मुझे सामान नहीं चाहिए। तब बच्चे ने कहा कि मैं किसी से भीख नहीं लेता हूँ, आप मुझसे ख़रीद लो तो मैं पैसे ले लूँगा आपसे। जब राजकिशोर ने उसे पैसे दिए, छन्नी ली, इतने में बसंत पैसे खुलवाने गया और वह वापस काफ़ी देर तक वह वापस नहीं आया। तब राजकिशोर जी ने सोचा कि वह मेरे पैसे लेकर भाग गया है। ऐसे ही वह छन्नी के पैसे लिए वापस पैसे लिए बिना ही चला गया। कुछ देर बाद जब वह घर पहुंचा, उसके 15-20 मिनट बाद एक बच्चा उसके घर आया और उसे बोला कि साहब, आपके ये पैसे। उन्होंने कहा, पैसे? वो लड़का कहाँ है जिससे मैंने सामान लिया था? तब उसने बताया कि वह मेरा भाई है, वह आपके लिए पैसे तुड़वाने गया था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी दोनों टांगें जो हैं उस एक्सीडेंट में जख्मी हो गई हैं। तब उन्होंने कहा, अच्छा ये बात है। वो कितना ईमानदार था कि उसने अपने भाई को पैसे वापस लौटाने के लिए भेजा। तब राजकिशोर जी ने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और उसका इलाज अभी करवाता हूँ। उसने अपने दोस्त को बोला कि तुम वहाँ पर क्या नाम है, डॉक्टर को लेकर पहुँचो, तब तक मैं देखता हूँ वहाँ कैसा है वो। वह एक भीखू महाजन के घर रहता था। भीखू महाजन का पता पूछते पूछते वे लोग घर पहुँचे। बसंत दर्द से तड़प रहा था। उसके चाचा जी उसे अस्पताल लेकर पहुँचे। भीखू, मैं पहुँचा दूँगा, मेरे पास बड़े रकम रखी हुई है। तब राजकिशोर ने कहा, नहीं नहीं, इसको हम लेकर चलते हैं। अब राजकिशोर बच्चे को देखा, जब उन्हें बहुत उसके ऊपर तरस आया कि बच्चा, उसने अपनी कितनी ईमानदारी निभाई कि अपने आप को हॉस्पिटल भी ना ले जा सका वो, और उसने पैसे लौटाने ज़रूरी समझे। तब राजकिशोर जी ने उसका इलाज करवाया, उसको दवाइयाँ दिलवाई और उसे घर छोड़कर उसे आराम करने के लिए कहा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम ईमानदार हैं तो भगवान भी हमारा साथ देता है। अगर हम किसी के साथ आज बेईमानी करेंगे तो कल भी हमारे साथ यही होगा। तो बच्चों, आपको ईमानदारी, इस पाठ से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए।